दोस्तों, नीतीश कुमार तो अब दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, ये बात तय हो चुकी है। इस बात पर मुहर लग चुका है। नीतीश कुमार ने कल अपना राज्यसभा का नामांकन भर दिया। अमित शाह, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोग वहां मौजूद थे। कहानी अब वो खत्म हो चुकी है। अब जो नई कहानी बिहार में चल रही है, देखिए कल बिहार के राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं। एक पूर्व आर्मी के अधिकारी को बिहार में राज्यपाल बना दिया गया है। एक तरफ चर्चा है कि बिहार से जो सीमांचल का इलाका है, बंगाल का कुछ इलाका जोड़कर दिनाजपुर, अलीपुर जिसमें कह लीजिए, दार्जिलिंग कह लीजिए, एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाने की चर्चा हो रही है। मतलब बिहार का पॉलिटिकल हिस्ट्री तो बदल ही रहा है, डेमोग्राफी भी बदलने जा रहा है। अमित शाह की पैनी नज़र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिहार पर ही टिकी हुई है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने आए हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बात अगर कोई भी कह रहा है तो समझिए वो तुक्का ही मार रहा है। अब किसी का तुक्का लग जाए तो अलग बात है, लेकिन इस देश में सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं जिन्हें पता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। तीसरा किसी को नहीं पता होगा कि कौन बनने जा रहा है बिहार का अगला कर्ता धर्ता। लेकिन जो ट्रेंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स को समझते हैं, खासकर 2014 के बाद, वो ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा चेहरा आएगा जो अगले 10 सालों तक बिहार को आगे लेकर चलेगा। कहानी आप समझिए। पहले हम कई राज्यों का उदाहरण से आपको बता सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दो मुख्यमंत्री का, मैं पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर लेता हूं। वसुंधरा राजे राजस्थान में और कर्नाटक में येदियुरप्पा। ये दो का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों ने जो सेंट्रल बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो टीम है, उनको परेशान किया था। कभी आपको पता होगा कि वसुंधरा राजे किस तरीके से रिवोल्ट कर रही थी जब वो थी मुख्यमंत्री, और येदियुरप्पा कर्नाटक में वही काम कर रहे थे। तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। क्या ट्रेंड शुरू किया? ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना। आप देखिए ना, मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया हरियाणा में, रघुवर दास को बनाया गया झारखंड में, देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया महाराष्ट्र में, कई उदाहरण हैं ऐसे। भजन लाल शर्मा को बनाया गया राजस्थान में। तो ये ट्रेंड क्या कहता है? ये ट्रेंड कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी को बनाया गया यूपी में, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री का जब चयन करती है तो ऐसे नेता को चुनती है जो कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं हो या जिसका समुदाय बड़ा जनाधार वाला नहीं हो। अब राजस्थान में क्या था? राजपूत डोमिनेंट स्टेट है और वहाँ पर वसुंधरा राजे जो है वो अपना सरकार चलाने लगी, सेंटर के हाथ से बाहर हो गई थी। येदियुरप्पा के साथ वही कारनामा हुआ कर्नाटक में। तब से आप देखिए, अब देखिए, अभी महाराष्ट्र का मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। महाराष्ट्र में जब ऑपरेशन लोटस हुआ था और उस समय एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या देवेंद्र फडणवीस ने किसी तरह का रिवोल्ट किया? नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मणों की राजनीति महाराष्ट्र में बहुत चलती नहीं है, वहाँ मराठी पॉलिटिक्स है। उदाहरण के तौर पर आप यूपी देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य का उदाहरण लीजिए। 55% से अधिक जिस राज्य में ओबीसी की आबादी है, वहाँ पर ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब धारा के विपरीत, या यूँ कहिए कि ऐसा व्यक्ति, मैंने क्या कहा, कि जिसका बड़ा आबादी नहीं हो, जिसका बड़ा जनाधार नहीं हो, या जिसके समाज का बड़ा जनाधार नहीं हो, वैसे व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी। झारखंड देख लीजिए, आदिवासी डोमिनेटिंग स्टेट रहा है, वहाँ पर गैर आदिवासी को बैठाया गया, रघुवर दास को बैठाया गया, हालांकि अगली बार वो चुनाव हार गए। आप हरियाणा देख लीजिए, जाटों की आबादी कितनी अधिक है, तो वहाँ पर किसे बैठाया गया? गैर जाट को बैठाया गया, मनोहर लाल खट्टर को बैठाया गया। तो इस ट्रेंड को अगर हम समझें और देखें तो हम ये बात स्वस्थ होकर कह सकते हैं कि मंडल की राजनीति जो बिहार में पिछले 35-36 सालों से, मतलब 10 मार्च 1990 जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लिया, तब से कल तक का दिन 6 मार्च 2026, 36 साल तक बिहार में सिर्फ और सिर्फ मंडल की ही राजनीति चली है। मंडल का मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति चली है। नीतीश कुमार की ताकत क्या रही? वो 36% अति पिछड़े और लव कुश समीकरण। तो ये जो समाज है जिसकी आबादी बिहार में करीब करीब 60% के आसपास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीजेपी के प्रयोग को देखते हुए कि इस समाज से भारतीय जनता पार्टी को सीएम नहीं बनाने जा रही है। दूसरी बात, जिन नामों पर चर्चा चल रही है, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो, XYZ किसी का आप नाम रख लीजिए, ये कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिनका नाम चला है उनका नाम अवश्य ही कट जाता है। ये बीजेपी का एक और ट्रेंड रहा है। तो ये जो तमाम नाम चल रहे हैं, तो बनेगा कौन बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो में लगातार कह रहा हूं,
और कोई सूत्र नहीं है इसके पीछे, हर खबर सूत्र के बदौलत नहीं होता है। ये जो एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका एक एक्सपेरिमेंट मॉडल रहा है बिहार में और देश में, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि या तो कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, सवर्ण समाज में भी वैसा समाज जिसका बड़ा जनाधार नहीं हो, जो बड़ा नेता नहीं पैदा कर सके, या फिर वैसा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिसे SC ST कहते हैं, दलित कहते हैं, उस समाज से कोई उठकर बिहार का मुख्यमंत्रित्व का गद्दी जो है वो ले सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी करेगी बिहार में, क्योंकि अब बिहार को जिस तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है, मैंने क्या कहा कि सीमांचल के 4 जिले कट सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है, तो राज्य भी छोटा हो जाएगा। दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने जो एक डेवलपमेंट का मॉडल सेट किया है, एक सुशासन बाबू का मॉडल, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी बात जो आज बिहार में दिख रहा है, देखिए अभी मैं सहरसा में हूँ और पटना से सहरसा पहुँचने में दोस्तों मुझे महज 4 घंटे लगे हैं। ये देन है नीतीश कुमार की बिहार में। उस डेवलपमेंट मॉडल को भी बरकरार रखना है और बीजेपी उसको एन करेन प्रकरण उससे आगे ही बढ़ने का काम करेगी, पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आप यूपी देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ का डेवलपमेंट देखिए, आप कोई राज्य पकड़िए जहां पर मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है। MP देख लीजिए, मध्य प्रदेश जहां मोहन यादव है। तो उसी तर्ज पर बिहार का भी विकास हो और ऐसा CM जिसका जनाधार ना हो, लेकिन उसके सामने हमेशा चैलेंज रहे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, विकास करना ही पड़ेगा, रोजगार सृजन करना ही पड़ेगा, वैसे व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि या तो सवर्ण या दलित, यही दोनों समुदाय से कोई एक नेता निकल कर आएगा और बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए चर्चा कई नामों पर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी नाम पर भरोसा मत कीजिए। किसी को इस वक्त नहीं पता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सिवाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बिहार में भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने झारखंड में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने राजस्थान में देखा, उन तमाम राज्यों में देखा। असम एक अपवाद है, क्योंकि वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा अपने बूते चुनाव जीतकर बीजेपी को वहाँ पर सरकार में लाए, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो एक अपवाद राज्य है, लेकिन बिहार में उस कद का कोई नेता है नहीं, कोई नेता नहीं है। यहाँ तो सभी लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निर्भर हैं, यहाँ सभी लोग अमित शाह के रणनीति पर, कूटनीति पर निर्भर है। तो बिहार में उस कद का कोई नेता दिखता भी नहीं है, कोई नया चेहरा, ऐसा चेहरा जिस पर चर्चा कहीं नहीं है, जो शॉक कर सकता है, जो चौंका सकता है, वैसा चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।